हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संदीपनी अमृत। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर लोसेन सामान्य ज्ञान की एक पुस्तक है और वो भी वस्तुनिष्ठ। आज से हम लोग इस पुस्तक की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें साइंस की। आपको मालूम होगा कि इस बुक में सभी सेक्शन से यानी कि हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, साइंस से, सभी सेक्शन से क्वेश्चन जो है वस्तुनिष्ठ फॉर्म में दिए गए हैं और मोस्टली 90% क्वेश्चन वैसे दिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर में विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, यूपीपीएससीएस हो, बिहार दरोगा हो, अन्य सारे एग्जामों में या आईएएस की एग्जाम हो, विभिन्न एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को इसमें राइज किया गया है, दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये बुक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए, उन कैंडिडेट के लिए, उन एक्सपेरेंट्स के लिए जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ये इस बुक जो है वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान इलूशन की आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे सबसे पहले हम लोग साइंस के सेक्शन को देखेंगे। साइंस में भी फिजिक्स के सेक्शन को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले चैप्टर वाइज हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग बायोलॉजी को कंप्लीट करेंगे। यानी ये पूरे बुक जो है चैप्टर वाइज मैं कंप्लीट कराऊंगा। और फ्रेंड्स, इसमें हमें लगता है कि 150 प्लस जो है 150 प्लस जो है इसमें चैप्टर्स होंगे, 150 प्लस चैप्टर्स होंगे, या आप यूँ कहें कि सेट होंगे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला चैप्टर साइंस से, वो होगा भौतिक विज्ञान का, यानी कि फिजिक्स से चैप्टर होगा यांत्रिकी। देख पा रहे हैं आप, यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स। तो आइए शुरू करते हैं। इस सेट में हम लोग यांत्रिकी से जुड़ी हुई, मैकेनिक्स से जुड़ी हुई सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। लगभग 200 प्लस क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस को हम लोग इसमें लगाएंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक है। तो बताइए कार्य का क्या मात्रक है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जूल। कार्य का मात्रक जूल है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की एसआई यूनिट क्या है। बताइए बल की एसआई यूनिट क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखें क्वेश्चन इसमें सुमेलित करना है। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। देखिए सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग सही उत्तर से सुनिए। तो आइए हम लोग मिला लेते हैं। उच्च वेग, इसका सही होगा मैक। तरंगदैर्घ्य का संबंध किससे है, एंगस्ट्रॉम। दाब का संबंध किससे है, तो बताइए दाब का संबंध है पास्कल। ऊर्जा का संबंध है जूल से। देखिए सही सही दिया है, सामने सामने दिया है। तो ए के क्या हो जाएगा, ए का 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो सही उत्तर क्या होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में भी सुमेल करना है। सबसे पहले देखेंगे दूरी की। आइए मिलाते हैं, मैच करते हैं। यहाँ पर भौतिक, एक तरफ भौतिक राशि दी है, दूसरी तरफ इकाई दी हुई है। तो फर्स्ट में है दूरी। तो दूरी के क्या होगा, तो दूरी की होगी प्रकाश वर्ष। अभी हमने बताया फर्स्ट क्वेश्चन था दूरी का प्रकाश वर्ष। पदार्थ की मात्रा का मोल। विद्युत आवेश की मात्रा का क्या संबंध होगा, तो होगा कूलाम से। और ऊर्जा का संबंध वाट घंटा से। तो इसका सही उत्तर होगा 5 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में भी मिलान करना है। एक तरफ भौतिक राशियां दी गई हैं और दूसरी तरफ उसकी इकाई दी गई है। तो आइए मिलान करते हैं।
फर्स्ट है त्वरण। तो त्वरण का संबंध किससे है? तो बताइए त्वरण का संबंध किससे है? तो वो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल, तो बल का संबंध किससे है? तो बल का संबंध है न्यूटन से। कृत का कार्य का संबंध किससे है? जूल से। कृत कार्य का संबंध किससे है? जूल से। और आवेग, आवेग का संबंध है न्यूटन सेकेंड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4312, 4312, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है एक खगोलीय इकाई संबंधित है, एक खगोलीय इकाई संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से खगोलीय इकाई संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्शिक इकाई है, पार्शिक इकाई है किसकी? तो वो है दूरी की, पार्शिक दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कि कौन एक सुमेलित नहीं है। तो देखिए डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई सुमेलित है। अश्व शक्ति शक्ति की इकाई सुमेलित है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई सम्मिलित है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, ऊष्मा की इकाई नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ज्योति फ्लक्स का। याद रखेंगे ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा लक्स। ज्योति की इकाई क्या है? लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पास्कल इकाई है, पास्कल इकाई है किसकी? तो दाब की। याद रखेंगे पास्कल दाब की इकाई है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कैंडेला मात्रक है, कैंडेला किसकी मात्रक है? तो ऑप्शन याद रखेंगे देखिए ज्योति तीव्रता। याद रखेंगे कैंडेला जो है ज्योति तीव्रता की इकाई है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊर्जा की एसआई इकाई है, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई है टेस्ला। याद रखेंगे टेस्ला जो है चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो वो है तरंगों की आवृत्ति मापने की इकाई है हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विद्युत मात्रा की इकाई है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? इसका सही उत्तर होगा एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी डायोप्टर। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है, तो सही होगा उत्तर बताइए आप डेसिबल। याद रखेंगे ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है डेसिबल। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो वो है करंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से तापमान की एसआई यूनिट है यानी कि एसआई इकाई है, तो वो होगा केल्विन। तापमान की एसआई यूनिट जो है केल्विन है। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस इकाई में व्यक्त की जा सकती है? तो बताइए किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस इकाई में व्यक्त की जा सकती है? इसका सही उत्तर होगा ओम सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन संवेग का एसआई मात्रक है, संवेग का एसआई मात्रक बताना है। इसका सही उत्तर होगा किलोग्राम पर सेकेंड। देखिए फ्रेंड्स ये जो है सारे क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21 आरआरबी 2005 में एसएससी एससीडीएस सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। मोस्टली क्वेश्चन जो 90% क्वेश्चन आप देखेंगे इसमें 90% वही क्वेश्चन मिलेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही होते हैं और उसको चूज करके जो है एग्जामिनर पूछते हैं, तो ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और अगर हम टॉपिक वाइज पढ़ाई कर रहे हैं यानी कि जो सेट जो है हम यहाँ पर यांत्रिकी से क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, तो सेट को लगाते रहिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी द्रव्यमान।
द्रव्यमान जो है सदिश राशि नहीं है। बाकी कोणीय वेग, वेग, संवेग ये सब जो है सदिश राशि है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अदिश राशि है तो बताइए 26 नंबर में अदिश राशि कौन है? तो वो है ऊर्जा। याद रखेंगे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऊर्जा जो है अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो बताइए इसमें से सदिश राशि कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए संवेग। याद रखेंगे संवेग जो है सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? कौन सी राशि सदिश नहीं है? सभी सदिश है लेकिन एक राशि है जो सदिश नहीं है, उसको चूज करना है। तो वो है आयतन। आयतन जो है सदिश राशि नहीं है, वो अदिश राशि है। बाकी विस्थापन, वेग और बल जो है सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सदिश राशि है तो बताइए सदिश राशि कौन है? तो वो है वेग। वेग जो है सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी द्रव्यमान। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? वो है ऑप्शन ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? तो वो होता है कोणीय वेग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो वो कम हो जाएगा। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, घूर्णन करते एक गोल मेज पर घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा। याद रखेंगे मेज का जो कोणीय वेग है वो कम हो जाएगा। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका या उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, किस पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह क्या है? तो बताइए यह क्या है? तो यह है न्यूटन की गति का विषयक प्रथम नियम। याद रखेंगे न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहता है कि यदि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं हो सकता जब तक कि उस पर बाहरी बल नहीं लगा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है। तो क्या है? तो वह है न्यूटन के गति का तृतीय नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 42, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो इसका सही उत्तर होगा तृतीय गति नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में नहीं बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है न्यूटन का। यह कथन न्यूटन का है। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के कौन से नियम से? बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है न्यूटन के कौन से नियम से? तो वह गति के पहले नियम से ज्ञात की जाती है। न्यूटन के गति के पहले नियम से बल की परिभाषा ज्ञात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। तो न्यूटन के पहले नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है जड़त्व के नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? इसका सही उत्तर होगा
पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, उसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो उसका सही उत्तर होगा न्यूटन का पहला नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही उत्तर होगा न्यूटन का तृतीय नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो वो है विश्राम जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट के खिलाड़ी क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? इसका सही उत्तर होगा विश्राम की स्थिति में आ सकती है, यानी कि बॉल जो है विश्राम की स्थिति में आ सकती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है बल गुणनफल है, तो बताइए बल किसका गुणनफल है? तो वह है द्रव्यमान और त्वरण का। बल जो है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान, क्वेश्चन है यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? बढ़ता है, याद रखेंगे बढ़ता है। ध्रुवों की ओर जाते हैं तो शरीर का वजन, क्वेश्चन नंबर 55, शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है, याद रखेंगे शरीर का जो वजन है ध्रुवों पर अधिक होता है। 56 नंबर क्वेश्चन, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? इसलिए उछल सकता है क्योंकि चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 0 जूल। ऑप्शन डी 0 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह क्या करता है? वह करता है। तो इसका सही उत्तर होगा कोई भी कार्य नहीं, तो वह कोई भी कार्य नहीं करता। कार्य की परिभाषा आप पढ़े हैं, यानी उसमें उसमें परिवर्तन होनी चाहिए तब कार्य माना जाएगा। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता क्योंकि, बताइए पहाड़ी पर चलता हुआ आदमी आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि वो अस्थायित्व बढ़ाने के लिए, अस्थायित्व बढ़ाने के लिए सही उत्तर हो जाएगा। पीसा की झुकी हुई मीनार, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती हैं, क्यों नहीं गिरती है? इसका सही उत्तर होगा क्योंकि इसकी गुरुत्वाकर्षण गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, याद रखेंगे इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली रेखा जो है ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, इसलिए वो पीसा की झुकी हुई मीनार तिरछा होते हुए भी नहीं गिरती है। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है, इसका सही उत्तर होगा। देखिए इस क्वेश्चन को एनडीए में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी कालीन की सफाई के लिए, कालीन कालीन समझते हैं, कालीन जो है बिछाया जाता है और फ्लोर पर बिछाए जाते हैं, मोटे दरिया होते हैं वो।
तो बोला जा रहा है कि यदि उसकी सफाई के लिए, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो याद रखेंगे गति का पहला नियम लागू होता है। गति का पहला नियम उसमें लागू होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों होता है? तो इसका सही उत्तर होगा बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण बहुत ही कम होता है, इसलिए सड़क की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन हो जाता है। रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि अभी हमने बताया, क्योंकि पैर पर बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है, इसलिए रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र यानी कि बैरल जिसको कहते हैं को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है। तो क्यों लुढ़काना आसान होता है? तो इसका सही उत्तर होगा क्योंकि लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था की घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है, इसलिए उसको लुढ़काना आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर, इसका सही उत्तर होगा थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। जैसे ये नदी है और नदी से जैसे ही समुद्र में आता है जहाज, तो जहाज की जो स्थिति है वो थोड़ा ऊपर आ जाएगा पानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है? बता रहा है कि लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है। पारे में तैरती है, पानी में डूब जाती है, ऐसा क्यों होता है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर होगा लोहे की घनत्व पानी से अधिक होता है तथा पारे से कम। याद रखेंगे लोहे का जो घनत्व होता है ना वो पानी से अधिक होता है तथा पारे से कम होता है। यही कारण है कि लोहे की जो कील है पारे में तैरती है लेकिन पानी में डूब जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, यह ह्रास कितना होता है? तो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा विस्थापित पानी के भार के बराबर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बर्फ पानी में तैरती है, बर्फ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है, क्योंकि बर्फ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है, क्योंकि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बर्फ पानी से हल्की होती है तथा एल्कोहल से कम, अल्कोहल से भारी होता है। याद रखेंगे बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है, यही कारण था। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि, देखिए यहाँ स्टील लिखा हुआ है, स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए स्टील की जो गोली है यानी कि बुलेट जो है वो पारे में तैरती है और वो पानी में, ठीक है, पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। एक लोहे की गेंद एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भारी बाल्टी में गिराई जाती है तो वह यह पारे की सतह पर तैरेगी। याद रखेंगे जब एक लोहे की गेंद को पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिरा दी जाती है तो क्या होता है, वो उसमें जाकर तैरती है, वो उसमें जाकर क्या करती है, तैरेगी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो बताइए कौन से तापमान पर? तो वो होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? इसका सही उत्तर होगा समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज्यादा होता है, इसलिए तैराक को साधारण पानी की अपेक्षा समुद्री पानी में तैरना आसान हो जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो बताइए बादल जो है किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा निम्न घनत्व के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग
समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1/9, याद रखेंगे 1/9, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों क्यों लेट जाने की सलाह दी जाती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। याद रखेंगे, क्षेत्रफल अगर अधिक होगा तो दाब उस पर लगने वाला जो दाब है वो कम हो जाता है। यही कारण है कि दलदल में जो फंसा व्यक्ति है उसको लेट जाने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि, तो बताइए, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर चिपक जाते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86, प्राय तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती हैं क्योंकि, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है। यही कारण है कि तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती हैं जिससे कि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, बताइए क्यों नाक और मुंह से खून निकलने लगता है? तो इसका सही उत्तर होगा, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। यही कारण है कि पहाड़ों पर जब हम लोग चढ़ते हैं तो मुंह और से नाक से खून आने लगता है, ब्लड आने लगता है। क्वेश्चन नंबर 89, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, तो बताइए फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, इसका क्या कारण है? तो आपको अभी बताया कि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आ जाती है जिस कारण से फाउंटेन पेन की स्याही बाहर आने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। यही कारण है कि पानी उबलने लगता है। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री के नीचे तापमान पर उबलने लगता है। क्वेश्चन नंबर 92, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, साबुन के बुलबुले के अंदर का जो भाग है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा घर्षण की कमी के कारण। घर्षण की कमी के कारण हम दलदली सड़कों पर फिसलने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का घोतक है? इसका सही उत्तर होगा आंधी या झंझावत की संभावना का घोतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है, वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के माप में वृद्धि होगी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96,
समताप समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? इसका सही उत्तर होगा क्योंकि ऊंचाई के बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। अभी हमने बताया कि जब जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो है ऑक्सीजन की जो वायु दाब है वो घटता जाएगा, ठीक है, और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ती जाती है। इसलिए यही कारण है कि पर्वतों पर जब हम लोग जाते हैं तो सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। जब 14 वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका पारा गिर जाता है क्योंकि? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वहां पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98। उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, क्यों दौड़ाया जाता है? इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों फट जाता है? इसका सही उत्तर होगा वायु दाब घट जाता है। वायु दाब घट जाता है यही कारण है कि हाइड्रोजन से बड़ा रबर का गुब्बारा वायु में जाकर फट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, यही कारण है कि खाना जल्दी पक जाता है। क्वेश्चन नंबर 101। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है किसके रूप में? तो नाभिकीय संलयन द्वारा। याद रखेंगे, नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 102। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 103 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है, डायनेमो परिवर्तित करता है, तो किसको किस में परिवर्तित करता है डायनेमो? इसका सही उत्तर होगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से एक सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? इसका सही उत्तर होगा विद्युत ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। जब हम रबर के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है? तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, खींचा हुआ धनुष। खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107। जब एक चाल वस्तु की गति दुगुनी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा, हम रिपीट करेंगे, जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो इसका सही उत्तर होगा चौगुनी हो जाती है। जब एक चलती हुई वस्तु है उसको अगर गति को दुगुनी कर दिया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 है, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, इसलिए उसमें अधिक ऊर्जा खर्च होती है। क्वेश्चन नंबर 109। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ऊर्जा संरक्षण का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 110। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पास्कल के नियम। पास्कल के नियम, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की की गई होती है? रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की गई होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? इसका सही उत्तर होगा, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो क्या होता है? अंदर की ओर झुकता है, याद रखेंगे, अंदर की ओर झुकता है। क्वेश्चन नंबर 114।
14, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो वो हो जाती है अपकेंद्रीय बल के कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब पानी की बाल्टी काफी तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता है, क्योंकि अपकेंद्रीय बल पानी के वजन से अधिक होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। तो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? तो वो होगा अपकेंद्रन, यानी कि अपकेंद्रन सिद्धांत पर ही वॉशिंग मशीन काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। यही कारण है वायुमंडल नहीं होने का चंद्रमा पर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 118 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 है, 118 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी जेट। क्वेश्चन नंबर 119 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 है, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 120, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 24 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 121, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड से के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। याद रखेंगे, किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड से फेंक दिया जाता है ना, तो वो पृथ्वी पर कभी लौटेगा नहीं। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 122, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। याद रखेंगे, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा लेकिन उसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है तब लिफ्ट में बैठते व्यक्ति को अपना भार भारी महसूस होता है, अधिक मालूम पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 124, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्ष में घूमती रहेगी। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 देख लेते हैं, जब एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, त्वरण के साथ नीचे। त्वरण के साथ नीचे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किस तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है क्योंकि पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 129, क्वेश्चन नंबर 129 देख लेते हैं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के
सबसे नजदीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 120 30 नंबर क्वेश्चन। लोलक की आवर्त काल है, तो लोलक का आवर्त काल क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक की आवर्त काल लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 133। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? इसका सही उत्तर होगा लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिसके इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। यही कारण है कि लोलक घड़ियां गर्मी में सुस्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 132। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 2% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या होगा? दुगुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि क्या होगी? तो बढ़ेगी। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 135। एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, p² डिवाइडेड बाई 2m। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बताएंगे हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रत्यास्थता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, यही कारण है कि तेल की एक छोटी बूंद भी पानी पर फैल जाती है। क्वेश्चन नंबर 138। साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत आधारित है, इसका सही उत्तर होगा पृष्ठ तनाव पर, पृष्ठ तनाव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 139। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार होता है, वो कौन से कारण से होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 140। एक द्रव बूंद गोलीय आकार धारण कर लेती है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होता है क्योंकि यह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लार्वा के सांस में बाधा डालता है, लार्वा के सांस में बाधा डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 142। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है? पानी से निकालने पर शेविंग जो ब्रश होता है ना, वो पानी से निकालने पर आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर होगा पृष्ठ तनाव के कारण जो है ऐसा होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 143। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, गेंद गिरती है तो उसके हाथ में, याद रखेंगे, उसके हाथ में गिरेगी। यानी कार जो है स्थिर गति से जा रही है, खुली कार में एक बालक बैठा है और वो गेंद को हवा में फेंकता है, तो हवा में फेंके गए जो गेंद है वो फिर से वो उसके हाथ में गिरेगी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है, न्यूटन के किस या किन नियमों का उपयोग करके वो अपने आप को तट तक ला सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तीसरा गति नियम। न्यूटन की गति का तीसरा नियम यूज करके वो अपने आप को तट तक ला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पृष्ठ तनाव घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साबुन के जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा? साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है, याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है, यही कारण है कि संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 149, कथन ए और कारण आर दिया हुआ है। अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलता पूर्वक तेल व गर्द निकाल देते हैं, इसका कारण है अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। याद रखेंगे, कथन ए में दिया है अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलता पूर्वक तेल व गर्द निकाल देते हैं, कारण दिया है अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए सही है। यहाँ पर ध्यान देंगे, ए सही है परंतु आर गलत है, यानी कि कथन सही है। कथन सही क्या है कि अपमार्जक मैले कपड़ों से सफलता पूर्वक तेल व गर्द निकाल देते हैं, लेकिन कारण जो कि अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं, ये गलत है। कथन सही है और कारण गलत है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि। क्यों सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गुरुत्व नहीं होता, इसलिए क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है अंतरिक्ष में, इसलिए अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 151, यदि केश नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई आधी रह जाएगी, आधी रह जाती है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। श्यानता की इकाई क्या होती है? तो श्यानता की इकाई पॉइज होती है, याद रखेंगे श्यानता की इकाई क्या है, तो वो है पॉइज, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 153, जब दो भिन्न भिन्न व्यास की केश नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोनों पर चढ़े द्रव की ऊंचाई, ऑप्शन सी, कम व्यास वाली केश नली में अधिक होगी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो बताइए, लैंप की बत्ती में जो तेल है किसके कारण ऊपर उठता है? तो वो होती है केशकीय घटना के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है, पानी में लोहे की जो सुई है वो डूब जाती है, लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस कारण या सिद्धांत पर आधारित है? इसका सही उत्तर होगा आर्किमिडीज की सिद्धांत पर, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 156, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बताइए आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्लवन के नियम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत है, यह कौन सी सिद्धांत है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आर्किमिडीज का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है, तो कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आर्किमिडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लोहे के द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 161, कोई भी नाव डूब जाएगी, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है, इसका सही उत्तर होगा अपने आयतन के बराबर। कोई भी नाव तब डूब जाएगी यदि वह पानी अपने आयतन के बराबर हटाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? तो बताइए, जो वैज्ञानिक आर्किमिडीज थे वो कौन से देश से संबंधित थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ग्रीस के, याद रखेंगे महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज ग्रीस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का क्या कारण है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आसंजक बल का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पश्चिम से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन 165, पहिए में बॉल बियरिंग का कार्य है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। पहिए में जो बॉल बियरिंग है उसका काम है स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 166, जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसका सही उत्तर होगा
यहाँ पर देखिए कथन देखेंगे, जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उपयुक्त जो कथन है उसमें से कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ दो कथन दिया है, कथन एक और कथन दो। तो कथन एक बोल रहा है इसमें, और सही कथन पूछा है, जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। ये सही है। रॉकेट अपने ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन में वहन करता है, ये भी सही है। तो पूछा है कौन सा सही है, तो एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 167। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बताइए क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसका स्तर जो है उतना ही रहेगा, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 168। जब एक ऊंची इमारत में एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक आयतन एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा 29.4 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, गुरुत्व जनित G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड 10 मीटर सेकेंड टू द पावर -1। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण G/6 है तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 100 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पावर यानी कि शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट किसके समतुल्य है। बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर माइनस क्यूब के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 171। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी वही रहेगा। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका क्या कारण है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 173। निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पौधे की जड़ों से जल का इसका पर्ण समूह की ओर बढ़ना, ये कारण सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 174। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो बताइए गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो वो किए थे न्यूटन ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही उसका विनाश हो सकता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी का पलायन वेग है, बताइए पृथ्वी का पलायन वेग क्या है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पास्कल इकाई है, बताइए पास्कल किसकी इकाई है। तो यह है दाब की, पास्कल दाब की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 178। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है, इसके समतुल्य है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 0.1 बार के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 179। क्यूसेक से क्या मापा जाता है। तो आपको मालूम होगा क्यूसेक से जल का बहाव मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 180। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 181। 181 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है। उसका भार बढ़ जाता है, उसका भार घट जाता है, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह पूर्ण रूप से भार रहित हो जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उसका भार घट जाता है। याद रखेंगे, जब पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है किसी वस्तु को तो उसके भार में कमी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 182। ध्यान देंगे 182 इसको सुमेलित करना है। एक तरफ राशि दी गई है और दूसरी तरफ मात्रक दिए गए हैं, तो आइए मिलाते हैं। विद्युत बल्ब, तो विद्युत बल का क्या होगा। ऑप्शन बी न्यूटन हो जाएगा।
अब विद्युत आवेश, विद्युत आवेश, तो विद्युत आवेश का क्या होगा, कूलाम। विद्युत विभव, इसका सही उत्तर होगा, सही मिलान होगा वोल्ट। और विद्युत धारिता का होगा फैराडे, फैराड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 183। एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाए जाने वाला गुरुत्वाकर्षण से। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी क्या हो रही है, कि बाल्टी जो है पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। देखेंगे ध्यान से, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं ना, तो हमें ये महसूस होता है कि बाल्टी की जो पानी है पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। यानी पानी में जब तक थी, मान लीजिए कुआं है और यहाँ तक पानी है और हमने यहाँ बाल्टी लगाया, तो पानी यहाँ से जब ऊपर जा रहा है तो जहाँ तक पानी थी उसमें तो हल्का प्रतीत होता है, लेकिन जैसे ही इस पानी से ऊपर जब जाता है तो वहाँ पर पानी भरी जो बाल्टी है वह भारी महसूस होने लगती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, ऐसा महसूस होता है। भारहीनता होती है, इसका सही उत्तर होगा गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण भारहीनता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 187। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्टील। सबसे अधिक प्रत्यास्थ कौन है, वो है स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 188। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह आप केंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कैसी ऊर्जा होती है, घड़ी के स्प्रिंग में जो भंडारित ऊर्जा होती है वह होती है स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 191 है, डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है, घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाती है तो पत्थर स्पर्श रैखिकता उड़ जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 192। अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है, क्योंकि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। याद रखेंगे, अंडा जो मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के जो सांद्र घोल है ना उसमें तैरता है, क्योंकि नमक के घोल का जो घनत्व है अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 193। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अपने हाथ बराबर की तरफ फैला लें, अपने हाथ बाहर की तरफ फैला दें, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यह घोल की पृष्ठीय तनन को कम करता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 195। न्यूटन मीटर मात्रक है, न्यूटन मीटर मात्रक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायनेमो इसे परिवर्तित करता है, डायनेमो इसे परिवर्तित करता है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दूध से क्रीम निकाल लेने पर दूध का घनत्व बढ़ता है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है उसे बताना है। देखिए, किसी भी पिंड का भार भिन्न भिन्न ग्रहों पर भिन्न भिन्न होता है, बिल्कुल सही। किसी भी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर, चंद्रमा पर और रिक्त आकाश में समान होता है, सही है। किसी भी पिंड की भारहीनता की स्थिति उस पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के प्रति संतुलित होने पर होती है, ये भी सही है। कौन सही नहीं है, कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है, ये गलत है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो पूछा गया था कौन सा सही नहीं है, तो इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है। इसका सही उत्तर होगा द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 200, चंद्रमा पर वायुमंडलीय नहीं है क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल से कम होता है। यहाँ पर कहाँ पे, तो चंद्रमा पर परमाणुओं का जो पलायन वेग है उसके वर्ग माध्य मूल से कम होता है, यही कारण है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 201, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा। तो किस पर होगा, तो अंटार्कटिका की कैंप में, याद रखेंगे अंटार्कटिका की कैंप में, यानी इन निम्नलिखित में से अंटार्कटिका की कैंप में जी का मान जो है सर्वाधिक होगा, याद रखेंगे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 202, द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है। तो इसका सही उत्तर होगा पास्कल के नियम पर, याद रखेंगे द्रव चालित ब्रेक जो है पास्कल के नियम पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 103 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा बल की, याद रखेंगे बल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है क्योंकि छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज्यादा दूरी तय करने में मदद करती है। याद रखेंगे एक धावक जो है यानी जो दौड़ने वाला है लंबी छलांग लगाने से बहुत कुछ दूरी तक दौड़ता है क्योंकि छलांग लगाते समय उसकी जो शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करती है, इसी कारण है कि छलांग लगाने से पहले वो पीछे रनिंग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 205, भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है तो क्या होगा। यहाँ देखेंगे भिन्न भिन्न द्रव्यमान के जो पत्थर है उसको एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है तो क्या होगा, तो वो दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचेंगे, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए एसएससी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, सभी मोस्टली ऑल क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं और बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 206, कोणीय संवेग इसके बराबर है। तो बताइए कोणीय संवेग किसके बराबर है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही, जड़त्व आघूर्ण इनटू कोणीय वेग के बराबर होता है कोणीय संवेग। 207 क्वेश्चन देख सकते हैं, बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऊर्जा के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 208, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है। लोहे की जो सुई है पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कोशिकीय अभिक्रिया परिघटना के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 210, किसी वस्तु को किसी सतह पर समान गति से फिसलते रहने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है, तो वो होती है सर्पी घर्षण की, याद रखेंगे सर्पी घर्षण की। नेक्स्ट क्वेश्चन 211, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन के पहले ही बता दिया था कि वस्तु जो होती है ना सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है यानी उनकी तरफ। 212 नंबर क्वेश्चन, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी सुस्त हो जाएगी, याद रखेंगे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यदि पेंडुलम
पेंडुलम से दोलन करने वाली जो घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी सुस्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। सुई जो होती है गुब्बारे की नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है गुब्बारे पर, यही कारण है कि गुब्बारा जो है नाखून की अपेक्षा सुई से फटना आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 214, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम हो रहता है, क्यों कम रहता है? इसका सही उत्तर होगा जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो। जब लिफ्ट जो है तेजी से नीचे जा रही होती है तो उस समय जो है उसमें बैठे जो मनुष्य है उसका वजन जो है वास्तविक वजन से कम रहता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 215, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? तो इसका सही उत्तर होगा 36 से 45 डिग्री के कोण पर। 36 से 45 डिग्री के कोण पर अगर उसको मारा जा रहा है तो गेंद जो है काफ़ी दूरी जाएगी, दूर तक जाएगी। तो दोस्तों ये था लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक के साइंस की 150 क्वेश्चन आपने देखा। ये सारे के सारे क्वेश्चन फिजिक्स से थे और एक चैप्टर से थे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इससे नेक्स्ट वाले चैप्टर्स, हीट यानी कि उष्मा से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। तब तक बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। और एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।